where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, BRICS doesn't, each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जयशंकर जी के ऊपर। जयशंकर जी के लिए हम सबसे पहले उनको बधाई देना चाहेंगे। कल एक सेरेमनी की गई थी एक चैनल न्यूज़ इंडिया के न्यूज़ चैनल के द्वारा, और उसमें जयशंकर जी को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हालांकि ये अवार्ड उनके लिए बहुत छोटा है, मैं तो चाहूँगा कि उनको और इससे भी बड़े बड़े दुनिया के अवार्ड मिलें, जैसे कि हमारे पीएम को मिलते हैं दूसरे देशों में जाके, ऐसे ग्लोबल कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलें, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट हैं, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वर्ल्ड के, वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबली, ना कि अभी तक के इंडिया के तो हैं ही वो बेस्ट। लेकिन कल उन्हें वो जो अवार्ड मिला उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जयशंकर जी। और आगे की बात करेंगे हम। दोहा में कल से एक समिट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। इस विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक जो आर्थिक चीज़ें मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन टॉपिक्स पर बातचीत हुई। उसमें जयशंकर जी भी इनवाइटेड थे और जयशंकर जी से वहाँ पर कुछ कड़े सवाल किए गए। उन कड़े सवालों में जयशंकर जी से पूछा गया कि आप जो रशिया से तेल खरीद रहे हो, वो तेल आप क्यों खरीद रहे हो, जबकि रशिया के ऊपर तो हमने सैंक्शन इसलिए लगाए थे कि वो कमज़ोर हो और यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे। इसका जवाब जयशंकर जी ने दिया कि ठीक है, आप चाहते हैं कि हम रशिया से तेल ना खरीदें तो हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप मेरे को एक सॉल्यूशन बताइए कि रशिया की तरह हमारे को उसी रेट पर आप कोई हमारे को दूसरा ऑल्टरनेट बताइए जहां से हम तेल का आयात कर सकें और इतनी बड़ी जनसंख्या जो भारत में रहती है उनके लिए हम सस्ते दरों पर तेल सप्लाई कर सकें। आप इसका सॉल्यूशन बता देंगे, कोई दूसरा देश ऑल्टरनेट बता देंगे, हम वहां से लेने लगेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बता सकते हैं तो आप हमारे को ये मत बताइए कि हम रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। हम अपने देश की जनता के लिए उन्हें अच्छे सस्ते रेट पर तेल मुहैया कराने के लिए हमें जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें आपका क्या रोल है, या आप क्या देखते हैं या क्या चाहते हैं, और ये ऑयल से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन भी। तब जयशंकर जी ने ये कहा कि हम तो शुरू से ही फर्स्ट डे से हमारा स्टैंड ये है कि कोई भी आपसी जो मतभेद हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो युद्ध के मैदान में कभी भी नहीं निकल सकता। अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ निकलेगा टेबल टॉक्स पर। आपको एक ना एक दिन बातचीत की मेज पे बैठना पड़ेगा और वहीं पर आपका किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो भारत की ये कोशिश है कि रूस और यूक्रेन को एक टेबल पर बिठाया जाए और उन दोनों के बीच में आपसी समझौता कराया जाए। इसी कड़ी में मोदी जी रशिया गए थे, वहाँ पर वो व्लादिमीर पुतिन से मिले, और उसके बाद फिर वो यूक्रेन गए और वहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। और इन दोनों के बीच में बातचीत, शांतिपूर्ण बातचीत और समझौते की बातचीत जो हो सके उसके लिए भारत कोशिशें कर रहा है और अभी भी जारी हैं और अभी भी बातचीत चल रही है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा था कि जो ब्रिक्स में अभी जो ब्रिक्स समिट हुई थी रशिया में, उसमें बहुत इंटरनेशनल जो ब्रिक्स की करेंसी है उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक नकली ब्रिक्स में ऐसे नोट भी लहराया था। वो ब्रिक्स करेंसी, उसमें सारे ब्रिक्स के कंट्रीज़ के जो 5 देश हैं उनके फ्लैग्स वगैरह थे और सर्किल में, और इस तरीके से वो एक नकली नोट था सैंपल के तौर पर।
और उसमें काफ़ी ये बातचीत चल रही है कि ब्रिक्स में एक ब्रिक्स की करेंसी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन यूएस का जीत चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी है कि जो भी यूएस डॉलर को साइड लाइन करेगा या यूएस डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, उसके उस कंट्री के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स कंट्रीज़ का नाम लेते हुए बाकायदा उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज़ का जिक्र करते हुए ये कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ पर हम 100% का टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब 100% एक्स्ट्रा टैक्स। तो जब ये 100% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, इसमें रशिया को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रशिया का तो वैसे भी एक्सपोर्ट है ही नहीं अमेरिका के अंदर। तो रशिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ेगा वो चाइना को पड़ेगा, लेकिन चाइना का ऑलरेडी काफ़ी सारा मार्केट यूरोप वगैरह भी कवर किया हुआ है, तो थोड़ा कम फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क किससे पड़ेगा अगर ये 100% टैरिफ लगता है, तो वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया का इतना एक्सपोर्ट है, अमेरिका को इतना एक्सपोर्ट है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिशिएट है। ट्रेड डेफिशिएट मतलब इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है अमेरिका को और इंपोर्ट कम करता है। जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिशिएट है इंडिया का, यानी कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, इसके बिल्कुल उल्टा अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो इंडिया की जो इतनी मार्केट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इस सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा हमारी तो मंशा ही नहीं है ब्रिक्स करेंसी की। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि ब्रिक्स में ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए। और ये सच है कि इंडिया ने अभी तक लीगली इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया ब्रिक्स में कि ब्रिक्स की करेंसी होनी चाहिए। हाँ, बाकी के देश इसके बातचीत करते हैं, ब्राज़ील वगैरह, ब्राज़ील, रशिया और चाइना इसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन इंडिया इसमें कभी ब्रिक्स करेंसी का जिक्र नहीं करता। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि अगर ब्रिक्स करेंसी बनती है तो चाइना इंडिया के ऊपर हावी हो जाएगा, और अगर इसका सब्स्टिट्यूट भारत ने निकाला है कि ब्रिक्स करेंसी ना बनाते हुए भारत अपनी करेंसी को ही दूसरे देशों में प्रमोट करता है या करना चाहता है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे कि यूएई, आबू धाबी और सऊदी अरब या ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, और यूरोप में फ्रांस वगैरह, इन कंट्रीज़ में भारत ने अपना यूपीआई लॉन्च कर दिया है। 30 देशों में भारत का यूपीआई चलने लगा है और भारत कई देशों के संग इंडियन करेंसी में ट्रेड करने लगा है। इंडियन करेंसी मतलब जैसे कि अगर सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो इंडिया रुपए में उनको पेमेंट करता है, और अगर सऊदी अरब इंडिया से कुछ खरीदता है तो वो अपने करेंसी में इंडिया को पेमेंट करता है। तो डॉलर को बीच में से साइड लाइन कर दिया है। इस तरीके के काम तो इंडिया कर रहा है और शायद करता भी रहेगा, लेकिन डायरेक्ट ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाएगा। ये जो काम है पैसों के थ्रू, ये इसलिए मतलब इंडियन करेंसी में और वहाँ की दूसरे देश को जहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री के संग लोकल करेंसीज में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसमें इंडिया की कहीं तीसरे देश की कोई डोमिनेंस इसमें शामिल नहीं होती। तो यही कारण है, इसलिए जयशंकर जी ने जब उनसे ये सवाल पूछा गया इस समिट में कि आप ब्रिक्स समिट में जो ब्रिक्स करेंसी है उसको जो लॉन्च होने की बात चल रही है और ट्रंप का 100% टैरिफ है, तो जैसे कि जयशंकर जी बहुत बोल्डली शेर की तरह दहाड़ते हुए जवाब देते हैं और सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने बहुत पोलाइटली रिप्लाई दिया। आप एक छोटी सी क्लिप है वो देखिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, the BRICS doesn't, each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. तो देखा आपने इस वीडियो में जयशंकर जी से जब भी कोई ऐसा सवाल किया जाता है जो डोमिनेंस करने वाला हो दूसरे देश के द्वारा भारत के ऊपर, उसमें जयशंकर जी बिल्कुल उसको ऐसे रिप्लाई देते हैं जैसे कह रहे हो
शॉर्ट में शट अप। लेकिन इस सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने बहुत इजी रिप्लाई दिया, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ भारत के रिलेशन ख़राब हों, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई है वो बहुत इंडिया फेवर वाली है, और भारत चाहता है कि केवल ट्रेड के ऊपर ही डिस्कशन या बैटल जो हो वो ट्रेड के ऊपर ही हो, ना कि बाकी चीज़ों में, जैसे कि अभी तक जो बाइडेन की गवर्नमेंट कर रही थी। जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने जैसे कि एक डेढ़ साल पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको फाइटर प्लेन्स के लिए इंजन देंगे, लेकिन जो हर महीने वो ये कह देते हैं कि अब आने वाले, और 1.5 साल हो गए अभी तक आ नहीं पाए। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी हरकतें वो ट्रम्प गवर्नमेंट में नहीं होंगी। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की नई नवनिर्वाचित जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहती। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगले 4 साल तक तो इंडिया ब्रिक्स में ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं करेगा, बशर्ते कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ऐसा कुछ बड़ा एंटी इंडिया ना कर दे, या इतना इंडिया के ऊपर जोर ना डाल दे कि इंडिया को मजबूरी में ये स्टेप लेना पड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 4 साल तक इंडिया ब्रिक्स में ब्रिक्स करेंसी की बात करेगा कोई। एक और बात, अमेरिका में की जो ये नई गवर्नमेंट है इसमें बहुत सारे प्रो इंडिया लोग भी शामिल हुए हैं, जैसा कि विवेक रामास्वामी हैं, तुलसी गबार्ड हैं। तो ऐसे लोगों के शामिल होने से इंडिया को बहुत उम्मीद है कि, और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के तो आपस की पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी है, तो रिलेशन अच्छे रहने की उम्मीद है। इसलिए भारत की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे या अपनी इस समय दादागिरी दिखाए। इस समय वैसे भी भारत को अमेरिका की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो चाइना पाकिस्तान मिल के बांग्लादेश में जो हालत बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ बर्मा भी एक तरीके से जल ही रहा है। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे को अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। हालांकि इतने अगर अमेरिका नहीं भी होगा तो इंडिया अपने बूते पे कुछ करेगा, लेकिन एक होता है ना कि हम किसी प्रॉब्लम में खड़े हैं तो हमारे दोस्त आजू बाजू हों तो हमारे को एक जोश बना रहता है। तो वो हाउस द जोश वाली बात है कि अगर ट्रंप गवर्नमेंट के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन रहते हैं तो हाउस द जोश बहुत हाई होगा। तो यही कारण है कि इंडिया रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि जो इजराइल हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल लेबनान की चल रही है, सीरिया में भी इस समय बहुत भयंकर हालात हैं, तो उसमें इंडिया का क्या कहना है। तो उसमें जयशंकर जी का कहना था कि जो ये मिडिल ईस्ट वाला या वेस्टर्न एशिया वाला जो पोर्शन है, ये हम सभी के लिए, मतलब जो सऊदी अरब है, यूएई है, या आगे के दूसरे और कंट्रीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है, और इस ट्रेड रूट पर शांति बनी रहनी चाहिए। और भारत की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे और यहाँ का विकास हो। इसीलिए भारत ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके शुरुआत की थी, जो कि बन नहीं पा रहा है इन्हीं लड़ाई झगड़ों के कारण। तो भारत वैसे भी चाहता है कि यहाँ पर शांति बहाल हो हर तरीके से। तो उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है या आप कुछ ऐसा मंत्र लेके इनके बीच में शांति कराना चाहते हैं। तो जयशंकर जी का कहना था कि नहीं, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब हम शांति तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, या हमारी ऐसी अभी इन देशों के बीच में आपस में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है कि हम उन देशों के साथ भी शांति के उसमें बीच में इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हों, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। तो ये थे इस विश्व आर्थिक मंच के अपडेट्स जो जयशंकर जी और भारत से रिलेटेड थे। अगली किसी नई वीडियो के साथ, मैं नए डेवलपमेंट के साथ, नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।